बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और एक ज़रूरतमंद के लिए ये वीडियो है। मैं आपको बता दूं, आप बैठे हुए हैं मोहम्मद मुशर्रफ साहब हैं, जो 16 महीने से ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं। मौत और ज़िंदगी के बीच जूझे हैं पिछले 16 महीने से। एम्स में एक बड़ा इलाज चला, कीमोथेरेपी हुई, लाखों रुपए खर्च हो गए। अगर मैं बात इनके काम की करूं तो सिर्फ एक वेल्डिंग की दुकान चलाया करते थे। जो भी इनके पास बचा कुचा था सब खत्म हो गया है। ये इनका पूरा परिवार बैठा हुआ है। इलाज हो चुका है। अब अगला इलाज जो है इनका मुंबई में टाटा मेमोरियल में चल रहा है और अभी इलाज पूरी तरह से नहीं हुआ है। अब अगला का ट्रीटमेंट है बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। तो मोहम्मद मुशर्रफ साहब की ज़िंदगी बचानी है, हमें और आपको आगे बढ़कर आना होगा। मदद की दरकार है, मदद करनी है। एक एक रुपए की मदद बहुत बड़ी हो सकती है। 1.25 अरब से ज़्यादा की हमारे हिंदुस्तान की जनता है। तो ऐसे उसमें अगर हम एक एक रुपया भी अगर इनके अकाउंट में डालेंगे तो इनकी मदद हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, इम्पैक्ट गुरु में इनका अकाउंट खुला हुआ है। इम्पैक्ट गुरु वो संस्था है, वो ऑर्गेनाइजेशन है जो ख़ास तौर से जो है क्राउड फंडिंग के लिए काम करती है। तो ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर ये फ़ोटो देखिए यहाँ से। तो इसमें सहयोगी से कहूँगा इसको क्लोज लाइए। ये इनका जो है कैंपेनिंग चल रही है इम्पैक्ट गुरु में, जो बहुत सारे लोगों की मदद करती है। ख़ासतौर से जो लोग बीमार होते हैं उनके लिए क्राउड फंडिंग का जो है के लिए ये काम कर रही है। तो इसमें जो है इनका भी अकाउंट खुला हुआ है मोहम्मद मुशर्रफ साहब का, जिनके अकाउंट की मैं बात करूं तो अभी तक 21,493 रुपये पिछले कुछ दिनों में आ गए हैं। लेकिन 21,493 रुपये से काम नहीं चलेगा। लोग मदद तो कर रहे हैं लेकिन ये मदद बहुत स्लो हो रही है, क्योंकि जिस जगह 30 लाख रुपए की ज़रूरत है वहाँ 21,000 रुपये 493 रुपये बहुत अहमियत नहीं रखते हैं। लेकिन फिर मैंने कहा कि मुझे उम्मीद है जो बरेली दर्पण के दर्शक हैं, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, मदद करेंगे और ये मदद जो है मोहम्मद मुशर्रफ साहब की ज़िंदगी के लिए जो है बहुत कामयाब होगी। देख लीजिए, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये 14 साल के इनके बेटे, 10 साल के इनके ये बेटे हैं। और इसी तरह से इनकी बेटी की बात करूं तो ये 13 साल की हैं। ये 7th क्लास में पढ़ती हैं, ये 4th क्लास में पढ़ते हैं। बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं, हिम्मत नहीं हारे हैं। और ऐसा वक्त ना आए, अल्लाह ना करे, कि बच्चों की फ़ीस तक जमा करने के पैसे ना हो। हालात फ़िलहाल ऐसे बन गए हैं मुशर्रफ साहब के कि दवा का खर्च उठाएं या फिर बच्चों को पढ़ाएं। ऐसे उसमें किराए का मकान है, अपना घर भी नहीं है। ऐसे उसमें एक बड़ी मदद की ज़रूरत है। मैं अभी मुशर्रफ साहब से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इनके बारे में पूरी चीज़ बता देना चाहता हूं। 4 अगस्त 2022 को मोहम्मद मुशर्रफ साहब को जो है ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ था और 16 अगस्त 2022 को ये एम्स में एडमिट हुए थे, प्राइवेट वार्ड में, क्योंकि जनरल वार्ड नहीं मिल सका था। वहाँ पर भी पर डे का इनका 17,000 रुपये का खर्च था, जो शुरुआत में इन्होंने खुद किया। उसके बाद बहुत सारे रिश्तेदारों ने हाथ बढ़ाए आगे। इनका की दुकान ख़त्म हो चुकी है, इनका कारोबार ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ जो है कहे कि सड़क पर आ चुके हैं और मदद जो है जितने रिश्तेदारों ने की थी वो लगातार की है और कर रहे हैं। लेकिन अब आप सब रिश्तेदार हैं, सभी पूरा हिंदुस्तान जो है अपना है और मोहम्मद मुशर्रफ साहब की ज़िंदगी को बचाना है। इनके लिए टाटा मेमोरियल मुंबई में जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है। 30 लाख रुपए की ज़रूरत है। कहा जाए एक एक रुपया, 10-10 रुपये, 100-100 रुपये भी अगर आप इनके अकाउंट में डालेंगे, जो लगातार मैं आपको बता दूं कमेंट बॉक्स में चल रहा है, इम्पैक्ट गुरु का अकाउंट नंबर है। इसमें आप जो है अकाउंट में जो जितना पैसा चाहें डाल सकते हैं, 10, 20, 100, 50 रुपये जो भी होगा। और आपको इनका जो अकाउंट है उसमें आपको पता भी हो जाएगा हर रोज़ कितने पैसे जमा हो रहे हैं। आज मैंने पहले बार वीडियो बनाया है, 21,493 रुपये है। लेकिन मैंने ये कंपेनिंग स्टार्ट की है। जिस तरह से इम्पैक्ट ग्रुप पर कंपेन चल रहा है, इस तरह से बरेली दर्पण पर भी मोहम्मद मुशर्रफ साहब के लिए ये कंपेन चलेगा। और जब तक आप लोगों का सहयोग रहेगा तो मुझे उम्मीद है ये 30 लाख या इससे ज़्यादा भी इकट्ठे हो सकते हैं। 30 लाख रुपए तो हॉस्पिटल में ही जमा होने हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए। उसके अलावा अभी बहुत सारे खर्च हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ मदद की दरकार है, मदद करनी है। मेरा कोई इनसे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन सिर्फ मुझे ऐसा लगा कि इनकी मदद के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे भी आगे बढ़कर आना चाहिए। मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी ज़िंदगी, इनके वालिद का साया इनके सर पर रहे, बस यही हमें और आपको सोचना है। क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद, आप अपनी चाय दिन भर में जो है आप बहुत सारे खर्चे करते होंगे, आप चाय पीते होंगे, तो एक चाय के पैसे ही समझ लीजिए अगर अकाउंट में भी डाल देंगे, आपके बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं, आपके बहुत
सारा पर डे की इनकम होती है, उसमें से भी अगर थोड़ी थोड़ी मदद करेंगे तो 30 लाख रुपए इकट्ठे हो सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं सिर्फ ये वीडियो आप ही के लिए बनाया है कि आप लोग एक एक करके इस तरह से आगे हाथ बढ़ाएंगे तो ये 30 लाख रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, क्योंकि ये 2-4 दिन में ये भी मैं जानूंगा 21,493 रुपए इम्पैक्ट गुरु के अकाउंट में जो है पड़ चुके हैं। वैसे इनका इम्पैक्ट गुरु का अकाउंट जो है वो लगातार कमेंट बॉक्स में चल रहा है। साथ ही साथ मैं बता दूं इनका गूगल पे नंबर भी है, जो मोहम्मद मुशर्रफ साहब के गूगल पे और फोन पे भी है, जो इसमें है, जो लगातार हमारे सहयोगी और भी लोग जो हैं वो इसमें इनका कमेंट बॉक्स में डाल रहे हैं। उसके साथ साथ मैं इनका QR कोड भी अपने चैनल पर डाल दूंगा और लगातार लोगों से भी अपील करता रहूंगा अपनी खबरों में भी, और भी जो लोग हैं कि वो लगातार इनकी मदद करें, आगे बढ़ें, क्योंकि यही मदद जो है आगे के लिए मोहम्मद मुशर्रफ साहब की ज़िंदगी को बचा सकता है। लेकिन अगर यहीं पर ही अगर इलाज रोक दिया गया तो एक बड़ा नुकसान हो सकता है जो इलाज है, क्योंकि अब इनके पास 1 रुपया नहीं है अपने इलाज करने के लिए। लोगों की मदद मिली है, रिश्तेदारों की क्या मदद मिली है वो भी मैं जानूंगा। इनके छोटे छोटे मासूम बच्चों की तरफ देखिए, उनकी मुशर्रफ भाई की वाइफ की तरफ देखिए, आप इनकी तरफ देखिए। 16 महीने से न जाने हर रोज़ जो है ये परिवार जो है इसी तरह सोचता है कि शायद कल बेहतर हो और इलाज हो जाए, ये बीमारी जो है पूरी तरह से बेहतर हो, अच्छी हो जाए। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह से बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जो कहा गया है उसमें क्योर है पूरी तरह से, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये हिम्मत की बात है, सब कुछ बिक गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन मोहम्मद मुशर्रफ साहब के परिवार ने हिम्मत नहीं हारी है। जो रिश्तेदार हैं बहुत सारे, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। क्योंकि अब मैं मुशर्रफ साहब से बहुत ज़्यादा बात करना तो मेरे लिए मुश्किल होगा, बीमार हैं, बड़ी मुश्किल से बैठे हैं। बहरहाल उनके परिवार से भी बात करूंगा, क्योंकि जब बात करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैसे कि जो वाइफ है मुशर्रफ भाई की, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, ऐसे उसमें इनके के लिए मदद की ज़रूरत है। पढ़ रहे हैं, इनकी तालीम बढ़ती रहे। बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, तो ऐसे उसमें जो नंबर्स हैं वो लोग कॉल करके बात भी कर सकते हैं। हालांकि अभी हमारे पास लाइव में हैं, हम लोग बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, तो आगे भी आप बात कर सकते हैं मुशर्रफ भाई। हालांकि मैं बहुत सारी चीज़ें आपसे जानकारी हासिल कर ली थी, उसी पर ही मैंने लोगों को जो है बताया भी है। मुझे ये बताइए, जैसे 16 महीने पहले जो प्रॉब्लम हुई थी किस तरह से शुरू हुई थी, और अब डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? शुरू जो हुई थी, मेरे बगल में गांठ निकली थी सबसे पहले जी। उसको मैंने SRM में चेक कराया तो उसमें TB पॉजिटिव आई थी जी। उसके बाद मैंने कुछ जांचें कुछ लोग हॉस्पिटल में कराई जी। तो कुछ लोग हॉस्पिटल में जांचें हुई तो उसमें उन्होंने बोला बोन मैरो की जांच आपको कराना ही पड़ेगी। जी। मैं आपको बता दूं कुछ लोगों ने जो है मदद शुरू कर दी है, और इनकी बेटी है मुशर्रफ भाई की, जो खोल कर बताएंगी। बेटा कुछ पैसे आए हैं जी। कितने पैसे आए हैं? यस बताओ बेटा। 2000 रुपये अभी कोई भाई साहब ने जो है मदद की है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं कि जिस तरह से हमने वीडियो चलाया, या अगर आपने मेरे वीडियो की तरह भी नहीं, क्योंकि इम्पैक्ट ग्रुप पर भी चल रहा है, तो वो लोग भी जो है लगातार कंपेनिंग कर रहे हैं। लेकिन मेरी सिर्फ ख्वाहिश यही है कि मुशर्रफ भाई की ज़िंदगी को बचाना है। इनके परिवार को जो है जिस तरह से बिखर रहा है, इनके जो बच्चे हैं उनके सर पर उनके वालिद का साया रहे। मुशर्रफ भाई की बीबी हैं, उनका परिवार जो है इसी तरह से जो है इस तरह से सब लोग साथ में रहें, बस यही चाहते हैं। मुशर्रफ भाई से बात करूंगा, लेकिन जो लोग मदद कर रहे हैं मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत भरोसे के साथ आप लोगों के साथ में शुरू खड़ा हुआ हूं, और कहते हैं कि बहुत सोच समझ कर ही मुशर्रफ भाई ने कहा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। जो रास्ते बचे थे उस रास्ते को जितना भी जो जहां से पैसा इकट्ठा हो सकता था, जो अपना बेच सकते थे, जहां से पैसा रेज कर सकते थे, जो रिश्तेदारों से मदद ले सकते थे, उन सब से मिल चुकी है। अब जो है बिल्कुल आखिरी इस तरह के हालात बन गए हैं कि सिर्फ अब फंडिंग की ज़रूरत है, क्राउड फंडिंग की ज़रूरत है। और बहुत सारे लोग जो है मैसेज कर रहे हैं। आप लोगों से जिस तरह से ये मैसेज आ रहा है, तो मैं बता दूं आपको, जैसे लोगों ने कहा है मुझसे कि बरेली दर्पण के लिए कह रहे हैं, आप लोगों ने पहले भी हमारी बहुत मदद की थी, इससे पहले जो वीडियो बनाया था, तो ये कुछ लोगों के वीडियोस हैं जो मैंने मदद की थी, तो उन लोगों के मैसेज आ रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आपको उन सब चीज़ों का याद रहा। यकीन मानिए सिर्फ मेरा खिदमत खल्क करने का एक मकसद है इस वीडियो को बनाने का, और मैं इस कैंपेन को आखिरी दम तक जो है चलाऊंगा इंशाअल्लाह। वो भी सिर्फ आपके भरोसे चलाऊंगा। मैं कुछ भी नहीं हूं, बरेली दर्पण आपके भरोसे है। बरेली दर्पण के जो दर्शक हैं, बरेली दर्पण के जो व्यूवर्स हैं, जो लोग नए अभी भी जुड़े हैं,
उन लोगों से भी ये मुझे उम्मीद है, अगर आप थोड़े थोड़े भी अगर मदद करेंगे तो बहुत बड़ी मदद हो सकती है। जैसे अभी मैंने देखा इम्पैक्ट गुरु में अभी जो है, अभी यहाँ पर अकाउंट में 2000 रुपये किसी ने भेजे। 30 लाख रुपए की मदद होनी है, इसलिए इस तरह की बहुत सारे लोगों को मदद करनी है। एक बात और मैं कह दूं, मैं मुशर्रफ भाई से बात करता रहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये कह दूं कि अगर आप मदद नहीं कर सकते हैं, हो सकता है आपके अकाउंट में 1 रुपया भी ना हो, लेकिन अगर आपके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल आप चला रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, बस इतनी गुजारिश कर रहा हूं, इस वीडियो को सिर्फ एक शेयर दे दीजिए, एक शेयर कर दीजिए, या जितनी जगह शेयर कर सकते हैं कर दीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से हो सकता है ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हों जिनके पास ये वीडियो पहुंच जाए और आप जो है जब कहेंगे तो मदद मिल जाएगी। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, वो भी मैं जरूर देखना चाहूंगा, लोग क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। बस मैं यही कह रहा हूं कि सिर्फ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप 1 रुपए से लेकर 10 रुपए से लेकर 100 रुपए, 1000 रुपए, जिसकी जैसे जैसे जो हैसियत है, जो भी अपने जो है अपने पैसे में से, अपने जो जेब के खर्च में से, जो भी उनके पास पैसे होंगे, जो भी मदद के लिए हाथ उठ सकते हैं, वो जरूर मदद कर सकते हैं। मिनाज हैदराबादी साहब मैसेज कर रहे हैं कि 1000 डाल दिए हैं, इंशाअल्लाह मुकम्मल शिफा देगा, आमीन सुम्मा आमीन। मिनाज हैदरी साहब, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मुशर्रफ भाई की तरफ से, क्योंकि ये परिवार जो है इस कंडीशन में नहीं है, मैं इनसे बहुत कुछ बुलवा पाऊं, लेकिन मुशर्रफ भाई की भी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं उनसे कहूं कि बहुत सारी चीजें आप बोलें, क्योंकि ये जिम्मेदारी मेरी है बोलने की, बताने की। मैंने बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं यहां पर नोट की हुई हैं, आप देख सकते हैं कि यहां पर इनकी फाइलें रखी हुई है। सहयोगी से कहूंगा जरूर नीचे भी जरूर दिखाइए। ये जो है बजट है 30 लाख रुपए का दिखाया गया है। इस तरह से ये एम्स की फाइल्स हैं जो जांच हुई है, तकरीबन 4-5 लाख रुपए की जांच ही हुई है, जो ये जो है 80 दिन एम्स हॉस्पिटल में रहे, ये जांचें हैं। तकरीबन 3,25,000 रुपए की ये जांचें हुई हैं। उस वक्त तक अपना सब कुछ बेच रहे थे मुशर्रफ साहब, उनका परिवार। सिर्फ उनके लिए सबसे बड़ी बात थी कि मुशर्रफ साहब की जिंदगी बचाना है। मुशर्रफ साहब को जिंदगी के लिए जो है जिस तरह से मौत और जिंदगी से जूझते आ रहे हैं, उसमें परिवार ने, रिश्तेदारों ने, बहुत सारे आप जैसे लोगों ने मदद की है। और ये कैंपेनिंग जो स्टार्ट हुई है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसमें सहयोग करेंगे। लगातार 133 लोग जुड़े हुए हैं, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लोगों तक वीडियो पहुंचेगा, और ये वीडियो पहुंचेगा तो लोग मदद करेंगे। मदद के लिए हाथ बढ़ रहे हैं लोगों के, लेकिन आप लोग जिसके भी पास जो भी मदद कर सकता है, 1, 2, 10, 20, 50, 100 रुपए की, वो मदद जरूर कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि ये मदद जो है आखिरत में काम आएगी। ये एक तरह से आपके लिए सवाब होगा कि बड़े बड़े काम करते हैं, बहुत सारी पार्टियों में कई जगह हम खर्च कर देते हैं, लेकिन एक छोटी सी मदद आपकी या बड़ी सी जिस तरह की भी मदद होगी, वो बहुत बड़ी काम आने वाली है मुशर्रफ साहब के लिए, उनके परिवार के लिए। उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, एक बच्ची जो है 13 साल की है, एक बेटा 10 साल का है, वाइफ, और ये है, यही परिवार है इनका। यकीन मानिए अगर हालात घर के बहुत ही ज़्यादा दयनीय हैं, तो ऐसे उसमें हम और आप बढ़ेंगे आगे, तो इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ होगा। मुशर्रफ भाई से मैं बात कर रहा था, बीच में लोगों के जो मैसेज आए, किसी ने 2000 डाले, किसी ने 1000 डाले, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों की ने शुरुआत कर दी है, आप लोगों ने अपना मोबाइल पकड़ लिया है। जो लोग पैसे नहीं डाल पाते हैं तो वो दूसरी जगह बैंक में जाकर के, इम्पैक्ट गुरु की मैं बात बता दूं, ये एजेंसी है जो फंड रेज करती है खासतौर से बीमार लोगों के लिए, तो आप डायरेक्ट उसी अकाउंट पे पैसा डालिए, वो पैसा इकट्ठा होगा, वो हॉस्पिटल को चला जाएगा, या इनके इलाज के लिए जो भी जरूरत होगी उसको लग जाएगा। साथ ही साथ गूगल पे और फोन पे नंबर भी है मुशर्रफ भाई का, तो आप इसमें भी जो है पैसे डाल सकते हैं। बहरहाल मैं इनसे कहूँगा, समीर मलिक कह रहे हैं आमीन, अल्लाह हर उस इंसान की मदद करे जो इनकी मदद कर रहा है। देखिए लोग दुआएं भी दे रहे हैं, लोग कह भी रहे हैं, बस ये सब व्यूअर्स हैं बरेली दर्पण के। बहुत सारे लोग कह रहे हैं बैंक नेम, अच्छा बैंक अकाउंट नंबर लगातार चल रहा है। समीर मलिक ने 1000 रुपये डाल दिए हैं, तो इस तरह से बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमने पैसे डाल दिए हैं। इस तरह से आरिफ रजवी साहब ने 100 रुपये आपके अकाउंट में डाले हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मुशर्रफ भाई की तरफ से कि आपने जिस तरह से मदद की है, लेकिन बस ये शुरुआत भर है। मुझे उम्मीद है कि जब हम वीडियो बंद करेंगे तो आप इनके अकाउंट में और इम्पैक्ट गुरु में एक बड़ा अमाउंट देखेंगे। साथ ही साथ कोई ज़रूरी नहीं है वीडियो बंद करने के बाद ये मदद बंद हो जाए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे तो भी जो है लोग जैसे जैसे देखेंगे, उम्मीद करते हैं वो मदद ज़रूर करेंगे। 207 लोग जुड़ गए हैं, तो जाहिर सी बात है 207 लोगों में से
कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अभी मदद करने की कंडीशन में, पोजीशन में होंगे, लेकिन 207 लोग से मेरी ये अपील है कि आप लोग इस वीडियो को जितनी ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा इनके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे और मदद करेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं अपने उन अजीज़ों से, मैं अपने उन दोस्तों से जो अलग अलग मुल्कों में बैठे हुए हैं, कहीं पर भी हैं, बरेली दर्पण के दर्शक हैं, चाहे वो सभी समुदाय के मेरे चाहने वाले हैं, मेरे चैनल को देखने वाले हैं, तो इसमें किसी को देखना नहीं है किसकी मदद है। उनकी मदद करने के लिए जो भी लोग, बहुत सारे लोग कनाडा में बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग जो है सऊदी अरब में बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग जो है वो दुबई में बैठे हुए हैं, शारजा में बैठे हुए हैं, और भी दूसरे गैर ममालिक में जो है बैठे हुए हैं। ऐसे उसमें जो लोग भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे पुरखुलूस इल्तिजा करता हूं, क्योंकि आप लोग बाहर जाहिर सी बात है कमाने के लिए गए हैं, पैसा कमाने के लिए गए हैं, और आप लोगों से मदद मिलती रही है। जब भी मैंने इस तरह की कैंपेन स्टार्ट की है तो आपसे एक बड़ी मदद मिल सकती है। तो ऐसे उसमें आप भी जो है, मुझे उम्मीद है, मेरे बिना कहे भी मुझे ये उम्मीद है आप सब लोगों से, अपने दर्शकों से, जो भी बरेली दर्पण के चाहने वाले हैं, उन सब से मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर मदद करेंगे, चाहे एक ही रुपए की मदद करें। बस भाई हाफिज़ मोइन रज़ा खान कह रहे हैं, भाई आप अपना नंबर दीजिए पत्रकार साहब, मैं अपना नंबर दे दूंगा। अभी आपको नंबर बाद में चैनल से मिल जाएगा, लेकिन जो है वैसे मेरा नंबर है 9810591446, लेकिन मेहरबानी करके इस नंबर पर अभी कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि इस नंबर का सही हम लोग जो है अभी इस वीडियो को चला रहे हैं, आपकी कॉल से वीडियो डिस्कनेक्ट हो सकता है। तो बस अभी जो है आप लोग जो मदद कर सकते हैं कीजिएगा। मुझसे बात करना चाहते हैं तो वीडियो के बाद जो है आप जो है मुझसे बात कर सकते हैं। सुबह सब अच्छा होगा इंशाअल्लाह, अकबर मलिक कह रहे हैं, ताहिर बेग साहब कह रहे हैं बिल्कुल ओके। तो इस तरह से लोग कह रहे हैं, देख रहे हैं, और मदद करने के लिए जो है हामी भी भर रहे हैं, और एक जो है उनके दिलों में उन लोगों ने ताहिया कर लिया है, हम मदद करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अकाउंट में ही पैसे हों, आप लोगों का सहारा रहा तो जल्द पैसा हो जाएगा और जल्द इनको इलाज मिल जाएगा। फबिया फातिमा ये बात कह रही हैं, समरीन मलिक हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लगातार मैसेज कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है आप कमेंट बॉक्स में देखिए, इनका मोबाइल नंबर जो है उसी में गूगल पे और फ़ोन पे। साथ ही साथ जो इम्पैक्ट गुरु जो एजेंसी है जो फंड रेज करती है, ख़ास तौर से जिसमें रजिस्ट्रेशन है, और जिसने अभी 41,000 से ज़्यादा अकाउंट में जो है पैसा भी रेज भी कराया है, तो उसका नंबर भी है। तो वो सभी आप अकाउंट में चाहे अकाउंट में डाल दें, गूगल पे में चाहे कहीं पर भी डाल दें। अगर आप लोग भी अगर जानना चाहेंगे कि कितना पैसा पर्सनल अकाउंट में आया है, वो भी मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। जिस तरह से आप देख सकते हैं जो है 1,000 रुपये आए हैं, मोइन रज़ा खान साहब ने भेजे हैं ICICI बैंक से। ये पैसा 1,000 रुपये अकाउंट में भेजा गया है। इस तरह से 1,000 रुपये समरीन ने भेजे हैं, उसी तरह से अभी आए हैं ये पैसे। इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि इसरार अहमद साहब ने जो है 2,000 रुपये भेजे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इसरार अहमद साहब कि आप जहां पर भी बैठे हैं, अल्लाह आपको और तरक्की दे और इस तरह से मदद करे। समरीन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह आपको इसी तरह से जो है लोगों की मदद करने के लिए आपको जिस काबिल है उससे भी आगे और बढ़ें आप। अल्लाह आपको इस काबिल और बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें। आपने 1,000 रुपये की मदद की, एक बड़ी मदद है समरीन जी। इस तरह से मोइन रज़ा खान साहब ने भी 1,000 की मदद की है, और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं आप सब लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं। उनकी दिल से दुआ निकल रही है, और वही दुआ मेरे दिल से भी निकल रही है। मैं समझता हूँ जितने दर्शक इस वीडियो को देख रहे होंगे उन सब के दिल से दुआ आप लोगों की मदद करने वालों के लिए भी निकल रही है, और उसी तरह से इनके लिए भी वही दुआ निकल रही है, क्योंकि ये दुआ के साथ साथ दवा भी ज़रूरी है। तो दवा के लिए, इलाज के लिए इस पैसे की ज़रूरत है, और दुआओं तो आपकी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोग यहाँ पर जो लोग भी देख रहे हैं दुआएं दे ही रहे होंगे। तो मुशर्रफ भाई, ये जो आपका इलाज हुआ, कितने महीने इलाज हुआ अब तक? 16 महीने हो गए। 16 महीने। अच्छा, 16 महीने में कितना पैसा आपका उठ गया होगा, और किस तरह से आपके जो हालात थे पहले और अब हालात किस तरह के हो गए? मुझे तो नई ज़िंदगी मिली है जी। क्योंकि मैं फर्स्ट कीमो जब लगी थी तो मेरी 80 दिन में छुट्टी हुई थी एम्स के प्राइवेट में। जी। 3500 रुपये का कमरा था और करीब 17-18 हज़ार रुपये पर डे की दवा लगी थी। 80 दिन बाद छुट्टी हुई थी मेरी, जी। क्योंकि दुनिया कई तरीके के इन्फेक्शन तो हो गए थे, उसी के चक्कर में
17 दिन में तो मेरा फीवर उतरा था। जी उसके बाद मेरे 3 साइकिल अलग अलग टाइम पे लगे थे। मेरे टोटल कीमो के 4 साइकिल लगे मेरे को। जी जी, आप कुछ हाथ दिखा रहे थे, थोड़ा हमारे ये- दर्शकों को भी दिखाइए ये किस तरह मेरे की परेशानी हो रही है। फर्स्ट कीमो में ये मेरे सब सूज गए थे, ये पैर और हाथ, ये आज भी मुट्ठियाँ मेरी बंद नहीं हो पाती पूरी। जी जी, और भी बहुत कॉम्प्लिकेशन है। मैंने भी एक तरीके से नई ज़िंदगी मिली है। मैंने चलना सीखा, टॉयलेट नहीं जा, खड़ा होना सीखा, फिर टॉयलेट जाना सीखा। आज अल्लाह का शुक्र है मैं बच्चों के साथ में बैठा हुआ हूँ। लेकिन क्या डॉक्टर क्या कह रहे हैं जिस तरह से डॉक्टर ये यही कह रहे हैं जितना जल्दी हो जाए बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराइए, जी इसी में क्योर होगा, ना तो इसमें कभी भी वापसी हो सकती है बीमारी की। अच्छा, जी कितना महीने का वक्त दिया है कि कितने महीने के अंदर हो जाना चाहिए बोन मैरो जी, ट्रांसप्लांट? जितना भी जल्दी हो जाए, बस फंड की वजह से रुको हुआ, वहाँ डॉक्यूमेंट सारे पूरे हो गए। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि ये फंड कोई और रास्ता नहीं है, आपने क्या, आपके पास सब कुछ आपने क्या मेरे पास जो भी सोर्स थे सारे लगा दिए। जी बाकी कुछ रिलेटिव ने जो ट्रीटमेंट हो गया उसमें भी काफ़ी मदद करी, जी तन मन धन से जैसे भी। और अब भी लोगों ने आश्वासन दिया जितना होगा वो करेंगे। चलिए, लोगों आपकी मदद कर रहे हैं, अभी भी कुछ लोगों ने मदद कर उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया और दुआ की भी दरख्वास्त है। बिल्कुल जी, जी और उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ दें, दुआ के लिए भी शुक्रिया, और जो फाइनेंशियली मदद करें उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हो सकता है आप लोगों की मदद और दुआ से मैं अपने बच्चों के साथ अपना जीवन गुजार सकूं। इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। वाकई मैं यहाँ के कंडीशन को बता नहीं सकता कि ख़ुद मुशर्रफ भाई की आंखें भर आई हैं, उनके दुख और तकलीफ़ को समझ सकता हूँ। मैं मुशर्रफ भाई से बात करूँगा, लेकिन उनकी वाइफ से भी ज़रूर बात करना चाहूँगा कि जिस तरह के हालात कहते हैं कि हिम्मत एक औरत की बहुत ज़रूरी होती है, तो ऐसे उसमें मैं भाभी से ही पूछूँगा। भाभी, जिस तरह से पहली बार जब पता चला मुशर्रफ भाई इस तरह की कंडीशन में हैं, तो क्या था, कैसा लग रहा था, और अभी भी बहुत ज़रूरत है मदद की लोगों? उस टाइम बस ऐसा लगा था जैसे पैरों नीचे से ज़मीन निकल गई जब इनकी बीमारी के बारे में पता चला था। तो बस सबकी दुआओं ने इतना असर किया है कि आज अपने बच्चों में इतना बैठे हैं, और लोगों से यही दरख्वास्त है कि बस जो भी हो सकती है मदद करेंगे, तो आगे भी मेरे बच्चों के सर पे साया रहेगा उनके वालिद का। ज़्यादा कहने की हिम्मत तो नहीं है मुझ में, जी नहीं, बिल्कुल कहिए लोगों से क्योंकि भाभी, मैं क्योंकि आप पिछले जी 16 महीने से इनके साथ रही हूँ। मैंने हर पल वो देखा है, जिस बीच कुछ लोगों ने हार भी मान ली थी, कह दिया था कि अब उम्मीद नहीं है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से हार नहीं मानी थी। मुझे उम्मीद थी कि मेरे सर पे साया रहेगा इनका। मैंने अल्लाह से भी दुआ की, और लोगों ने जितनी दुआएं की थी उन दुआओं का आज ये फल है कि ये मेरे साथ बैठे हुए हैं। कुछ वक्त ऐसा था कि बिल्कुल चल भी नहीं पाते थे, अपने आप उठ भी नहीं पाते थे। मैं इनके साथ बराबर रही, उठना बैठना खाना पीना अपने हाथ से कराती थी। अब अल्लाह का ये लाख लाख बार शुक्र है कि उन कीमो के बाद से इतना ट्रीटमेंट अच्छा मिला इनको कि इस काबिल हैं कि अपने आप अपने हाथ से अब खाना भी खा सकते हैं, थोड़ा चल भी लेते हैं। लेकिन फिर भी जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है कि बहुत बड़ी मेरे लिए वह है। अगर ये बोन मैरो हो जाएगा तो 50% चांसेस इनके ठीक होने के तो हैं ही। आगे चल के अल्लाह करे साथ खैरियत से ये अगर सक्सेस हो गया तो इन बच्चों के सर पे साया बना रहेगा। रिस्क काफ़ी है इसमें भी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट होने के बीच भी रिस्क रहेगा। डॉक्टर ने मुझे खुल के बताया है कि इसमें हो सकता है याददाश्त भी जा सकती है, अदरवाइज पैरालाइज भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें आपको हिम्मत से काम लेना है। अगर ये 50% वाला भी ठीक से हो जाए तो आगे के लिए बेहतर ये रहेगा कि मैं जल्द से जल्द यही दुआ करती हूँ कि इनका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट हो जाए। ऑलमोस्ट इनका 6 महीने हो गए हैं कीमो हुए हुए। डॉक्टर्स ने बताया है कि जितनी जल्दी बोन मैरो हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि 6 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी बीच हमें अब ट्रांसप्लांट की तैयारी करनी है। इसका बहुत बड़ा अमाउंट है, 30 लाख रुपए। फाइनेंशियली बहुत हम लोग कमज़ोर हो चुके हैं अब, क्योंकि आगे जितना हमने प्राइवेट में रहे तो 20-22 लाख रुपए उस टाइम हम जितना हमारे पास जमा पूंजी थी हम खर्च कर चुके हैं। रिश्तेदारों ने भी मदद की है, सब ने मदद की है, लेकिन अब आके हम थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम में ये आ गए हैं कि 30 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है। हम यही चाहते हैं कि आप सबसे यही दुआ है, ये आपसे कहना चाहती हूँ कि इनके लिए थोड़ी थोड़ी मदद भी मेरे लिए बहुत बड़ी मदद साबित हो जाएगी। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, अगर आप लोग बूंद बूंद भी डाल देंगे तो हो सकता है इनके लिए बहुत कुछ अच्छा हो जाए।
बस। जी जी, वाकई जिस तरह से आपने देखा मुशर्रफ भाई की वाइफ जो हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत हिम्मत से उन्होंने इतनी बात बोली है कि समझ सकते हैं कि किस तरह से वो अपने शौहर के साथ लड़ती आ रही हैं। जो भी इनके पास था, ज़मीन जायदाद सोना जो भी रहा, सब कुछ बिक गया है, कुछ नहीं बचा है। सिर्फ आपकी मदद की दरकार है। और बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो अभी भी मदद कर रहे हैं। और जिस तरह से मुशर्रफ साहब ने कहा, भी मुझे इससे पहले बात हुई थी, बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार हैं, भाई हैं, जो हमेशा हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और मुंबई जाना होता है, तो इस तरह से उनका साथ रहता है लगातार। जो इतना जो कर सकता है वो कर रहा है। रिश्तेदारों से किस तरह से मदद मिलती रही? रिश्तेदारों से वहाँ पे मेरे को जो प्लेटलेट्स और ब्लड है, मेरे को कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सब कुछ को मैं जानता भी था, कुछ को नहीं जानता था। मैं उस टाइम होशो आवाज़ में भी नहीं था, लोग आके मदद कर गए। लोगों ने फाइनेंशियली मदद करी। अभी कई रिश्तेदारों ने मेरे मोटी मदद के लिए भी मतलब कह रखा है, और जो जब ज़रूरत होगी हम तुम्हारे लिए हैं, जो भी हैं 4-6 लोग जो भी, उन लोगों ने आश्वासन दे रखा है। अच्छा, अभी तक का कुछ एक आइडिया लगाया जो आपने या मिल कर के जिस तरह से हुई है? ये तो अभी स्टार्ट हुआ है आपके लिए, जब आपका बिल्कुल ही सब कुछ ख़त्म हो गया, और तो एक स्टार्ट हुआ है। अब तक जो इलाज हुआ पिछले 16 महीने में, तो कितने खर्च हो गया होगा? लगभग 22 लाख रुपए। तो ये 22 लाख रुपए का आपके पास था, या आपने क्या, कैसे हुआ ये? मेरे पास जो था वो लगा दिया, बाकी सब रिश्तेदारों ने लगाया। अब किस हालात में है, किस कंडीशन में बैठे हैं? क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं कि मदद मांग रहे हैं। फाइनेंशियली दिक्कत है मेरे साथ में, बस अगर अल्लाह की निगाह सीधी होगी, लोगों ने अगर मदद कर दी, हो सकता है बच्चों पे मेरा साया बना रहे। लोगों की मदद अभी आ रही है? जी, अब आना शुरू हुई है धीरे धीरे। 3-4 दिन से इम्पैक्ट ग्रुप पे भी आ रही है। जी जी, कितने दिन होगा इम्पैक्ट ग्रुप पर आपका अकाउंट खुले हुए? 6-7 दिन हुए हैं करीब। 6-7 दिन। जी। तो क्योंकि बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बिशप कॉर्नर दोना में पढ़ते हैं। अच्छा, तो इस तरह से मेरी मैंने इसलिए पूछा कि देखिए, आप समझ सकते हैं, और मेरी भी बात हुई थी, तो कहते हैं ना कि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है उसके बच्चे बेहतर से बेहतर तालीम लें। हालात ऐसे भी थे कि एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, और अब यकीन मानिए, जो शायद हो, मैंने ये सवाल पूछना बेहतर नहीं समझा, लेकिन मैं जानता हूँ कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि शायद उस स्कूल में फ़ीस देने की कंडीशन भी नहीं है। बहुत मुश्किल हालात हैं। किस तरह के हालात रहे होंगे इंसान के, और अब क्या हालात हो गए हैं, वो आप समझ सकते हैं। ऐसे उसमें एक बड़ी मदद तभी हो सकती है, इनका इलाज जो है मुकम्मल तभी हो सकता है जिस तरह से अभी इनकी वाइफ ने कहा कि 50-50% चांस है, पैरालाइज भी हो सकता है। लेकिन हिम्मत नहीं हारी है, और ये हिम्मत आप लोगों की वजह से और बढ़ रही है, जिस तरह से लोगों की मदद आनी शुरू हुई है। बहुत सारे रिश्तेदारों ने, जिस तरह से मुशर्रफ साहब ने कहा, मदद की, लेकिन अभी भी बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे हैं जिन्होंने भरोसा दिलाया है कि हम मदद करेंगे, और जब वक्त आएगा तो हम मदद करेंगे। और जिस तरह से पहले जिन्होंने कहा कि एम्स में जब एडमिट थे तो अपना सब कुछ किया, ब्लड दिया लोगों ने, तकरीबन इनका जो है 42 यूनिट ब्लड जो है वहाँ पर दिया गया, जो रिश्तेदारों की तरफ से ही मिला। फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर रही होगी, लेकिन अब ऐसी कंडीशन नहीं है कि अब इतना बड़ा अमाउंट जो है इकट्ठा कर पाए। सबका यही है, जैसे कि उनकी वाइफ ने कहा कि मैं ये चाहती हूँ कि हमारे सर पर, बच्चों के सर पर वालिद का साया बना रहे, और जो भी हो ये इलाज हो जाए। 30 लाख रुपए, अगर 30 लाख लोग भी 1-1 हज़ार जमा करेंगे तब भी हो जाएगा। यहाँ के 135 करोड़ जो है वो हमारी खुद की अपनी आबादी है, 1.25 अरब से ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे उसमें हम जो है थोड़ी थोड़ी भी अगर कुछ लोग भी मदद करेंगे, या 10-10 रुपए की मदद करेंगे, तो ये एक बड़ी रकम हो जाएगी। और बरेली दर्पण की हमेशा कोशिश रही है कि लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ चढ़ कर हम हिस्सा बने, लोगों की मदद करें, क्योंकि सबके अपनी अपनी खिदमतें होती हैं। तो जिस तरह से आप लोगों ने ये मदद की है, जो मदद करने के लिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं, तो पाक बेनियाद ने, भगवान, रब, अल्लाह, जो भी गॉड, जो भी कहें, जिस जिस धर्म से जो भी बोला जाता है, बहरहाल सब के लिए यही होगा कि
उस रब की मर्जी थी कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, और उस रब की मर्जी है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और आप लोग इनकी मदद के लिए आगे बढ़ें। शायद ये सब उस रब की मर्जी है और उसी मर्जी का ही नतीजा है कि आप लोगों ने मदद करनी शुरू की है। और रब की मर्जी रही इंशाअल्लाह तो मैं लगातार इस कैंपेन को जारी रखूँगा, और जहाँ से मदद मिलने की है वो मदद दिलवाने की भी कोशिश करूँगा। और जिस तरह से आप लोग जो मदद कर रहे हैं वो एक कोशिश का ही नतीजा है। मैं यही कह रहा हूँ कि बार बार लोग बहुत जुड़े हुए हैं, बस 394 लोग अभी जुड़े हुए हैं बरेली दर्पण से। तो मैं गुजारिश आप सब लोगों से यही करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप पैसा नहीं भी दे सकते हैं, आप मदद नहीं भी कर सकते हैं, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके इस वीडियो को शेयर करने से ना जाने कौन ऐसे शख्स के पास ये वीडियो पहुंच जाए जो ये वीडियो देखें और उनके ऐसे हालात हों, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो और उनके अंदर ये जज्बा हो कि किसी की मदद करनी है। तो एक मदद हो सकती है, चाहे वो 1 रुपए की ही मदद क्यों ना हो, क्योंकि आपका शेयर करना भी एक के लिए आपके लिए सवाब का काम होगा, आपकी तरफ से ये मदद ही होगी। क्योंकि ये वीडियो चलाने और बनाने का मकसद भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और लोग मदद करने के लिए आगे बढ़ें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हमारी कोशिश यही है कि ये लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, तभी जो है ये 30 लाख रुपए का इंतज़ाम हो पाएगा। और इसके लिए जिस तरह से परिवार ने अपना सब कुछ मैं समझता हूँ बेच दिया, और आज अभी जैसे कि मुशर्रफ साहब की वाइफ से भी मैंने पूछा था, उन्होंने कहा था कि हमारे पास थोड़ा बहुत जो भी बचा है, घर का सामान भी अगर कहा जाए, जो भी है, अगर ऐसी ज़रूरत पड़ जाए कि उनके इलाज के लिए जो है ज़रूरत पड़ेगी और करने का होगा, तो हम वो भी करेंगे। ये समझिए 16 महीने से लगातार इस तरह के हालात देख रही हैं। और एक वक्त वो भी देखा था कि जब मुशर्रफ साहब के लिए उठना मुश्किल हो रहा था, वॉशरूम नहीं जा पा रहे थे, लेकिन अब अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि उनकी वाइफ की और बच्चों की दुआएं और आप सबकी दुआएं, सबकी मदद, रिश्तेदारों की मदद जिसने जैसे की होगी, उसका ही ये नतीजा है कि आज इस कंडीशन में बैठे हैं। लेकिन अभी ये इलाज मुकम्मल नहीं है, ये बीमारी है, ये कब किस वक्त क्या रूप ले ले कह नहीं सकते। ऐसे उसमें बहुत ज़रूरी है कि ये जो बजट टाटा मेमोरियल मुंबई हॉस्पिटल का ये बजट है 30 लाख रुपए का, ये 30 लाख रुपए जो है ये वहाँ अकाउंट में ही जमा होने हैं। उसके बाद जो है उसके और भी अखराजात होने हैं। तो एक बार आप लोगों की मदद से ये अमाउंट अगर एक बार इकट्ठा हो जाए तो जो है और भी जो है बहुत सारी जो है खर्चे होंगे, उसके लिए हिम्मत बढ़ जाएगी। और इंशाल्लाह हम भी कोशिश यही करेंगे कि या हमारी तरफ से जो मदद हो सकती है, चाहे वीडियो के ज़रिए ही सही या किसी तरह से भी, हम वो भी मदद कर सकें। देखिए जब इलाज हो रहा था, जब कीमो हो रही थी, तब ये कंडीशन थी, माशाल्लाह से अभी इस कंडीशन में बैठे हैं। लेकिन ये बीमारी इस तरह की है कि जिस तरह से डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही इसका इलाज है, तो ऐसे उसमें आप इनकी कंडीशन देख सकते हैं, किस हालात से गुजरे हैं। कीमो की समस्या आप समझ सकते हैं कि कीमो जिस तरह से जब हुआ तो उस वक्त में किस तरह इंसान को जो है किस तरह की परेशानी होती है, उन सब चीज़ों से गुजरे। अभी हाथ भी दिखा रहे थे आप को जो है मुड़ते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई हैं, सिर्फ इसलिए कि ज़िंदगी जीने की चाह है, परिवार के साथ जीने की। और ये क्या कहते हैं, इज़्ज़त नगर साइड का इलाका है जो हार्टमैन स्कूल के आसपास में ही, वहाँ बैठा हुआ हूँ मैं। तो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, गूगल पे नंबर दिया हुआ है, तो आप चाहें तो मुशर्रफ भाई से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अगर कोई मदद पहुंचाना चाहते हैं, किसी तरह से भी करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल इनको कांटेक्ट कीजिए। इनके कांटेक्ट पर जो है अभी हो सकता है कि अभी बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं। कॉल्स देखिए, सुनिए, उनको बेटी उठा, देखिए लोग कॉल्स कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि कॉल्स उठाएं, और अगर कुछ कहना चाहते हैं तो लोग ज़रूर जो है कॉल पर जो है ज़रूर बताएं। जीशान से मैं कहूँगा कि ये अगर कॉल आती हैं या कॉल जो आई है उनको ज़रूर एक बार कॉल करके देखें, वो कुछ हो सकता है मदद करना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो। क्योंकि अभी जो है मुशर्रफ भाई जो हैं यहाँ पर बैठे हैं, अभी बातचीत भी मैं बहुत ही कम कर रहा हूँ उनसे, तो क्योंकि उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है। बहरहाल लोगों से मैं तो कहूँगा ज़रूर अपील अपनी तरफ से ज़रूर कीजिए। जी भाई, आप लोगों से जितनी भी जो मदद हो सके हो सकता है आपके
बूंद बूंद से मेरा घड़ा भर जाए और जो मेरा जो इलाज है आसानी से हो जाए, और दुआ की भी दरख्वास्त है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए, बीमारी तो जो इस तरह से है, बहरहाल उस बीमारी से बात नहीं, फिर भी थोड़ा सा बच्चों से भी ऐसी बात करना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शयान, मोहम्मद शयान। किस क्लास में पढ़ते हैं? 4th, 4th में पढ़ती हैं, माशाल्लाह। और बाजी सिस्टर किस क्लास में पढ़ती हैं? 7th। 7th में पढ़ती हैं। चलिए, आप देख सकते हैं मोहम्मद शयान है, एक बहन है इनकी, वो 13 साल की है, मोहम्मद शयान 10 साल के हैं। ये 4th क्लास में पढ़ते हैं, बहन जो है 7th क्लास में पढ़ती हैं। और अब आप ये समझिए कि जब इस तरह की हालात होते हैं, जब कोई बीमार होता है तो बच्चों पर किस तरह का असर पड़ता होगा। लेकिन बच्चे हमेशा जो है मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, और सब बच्चे भी दुआ करते हैं उनकी भी। बस जाहिर सी बात है, हमारी सबकी यही ख्वाहिश है इनके बच्चों के सर पर इनके वालिद का साया रहे, और ये तभी हो सकता है जब ये 30 लाख रुपए का इंतज़ाम हो जाए, ताकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाए। और जहाँ तक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद क्योर होने की बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। अभी तो कंडीशन ऐसी है, ठीक है, चल पा रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से कहा जाए कि बीमारी का इलाज हो गया है तो नहीं हुआ है। कभी भी बीमारी अपना उखड़ सकती है, कभी भी अपना एक वो रूप ले सकती है जो इससे पहले जिस तरह से गुजर कर आए हैं। पिछले 16 महीने से 4 अगस्त 2022 को जो है इनको डायग्नोज हुआ था ये बीमारी, ब्लड कैंसर AML 3.5 इसका नाम है, ब्लड कैंसर AML 3.5 हाई रिस्क। मैं खुद मुशर्रफ भाई से पूछूंगा ये AML और इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, एक्यूट क्या होता है इसका थोड़ा सा बताएं, किस तरह के रिस्क बताया गया आपको इसके लिए? इसका पूरा फुल फॉर्म होता है AML का एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया। ये हाई रिस्क है, अच्छा ब्लड कैंसर में सबसे खतरनाक वाला होता है ये जी। और डॉक्टर ने यही सजेस्ट किया था जी। इसका लास्ट चारा बीमारी जड़ से जाने का बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही होता है। ना तो ये तो बीमारी कभी भी वापसी आ सकती है, इसको जितना जल्दी हो सके आप अपना बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए प्लान करिए। जी मैं बुलाना चाहूँगा इनके भाई हैं ज़ीशान, इधर आइए आप, थोड़ा सा पास में आइए, जो इनके साथ जो है साय की तरह रहते हैं। पूरा इलाज मुंबई से लेकर के सब तरह की चीज़ें हुआ, या इम्पैक्ट ग्रुप में जिस तरह का रजिस्ट्रेशन हुआ, या जो भी चीज़ें हैं, इनकी बहुत बड़ी मैं समझता हूँ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर अपने भाई के साथ चल रहे हैं। ज़ीशान मुझे बताओ, अभी एक फ़ोन भी आया था, क्या कहा? राजस्थान से फ़ोन था, अजमेर से। उन्होंने बोला है कि मतलब भाई का हाल लिया है जी। और उन्होंने बोला है कि ठीक है, इंशाल्लाह हम कल जो है, अभी तो रात हो गई है, कल जो भी होगा हम ट्रांसफ़र करेंगे, और जो भी लोग हैं हमारे साथ के तो हम कल ट्रांसफ़र करेंगे। नंबर हमने सेव कर लिया है जी। उन्होंने एक कन्फर्मेशन लिया है जी। बहुत बहुत शुक्रिया जो भाई साहब ने फ़ोन किया। तो लगातार ये फ़ोन खुला हुआ है। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि एक बार इनकी तबीयत के बारे में ज़रूर पूछिए, परिवार है, कॉल कीजिए मुशर्रफ भाई से। चाहें तो आप वीडियो कॉल, अगर आपको है वीडियो कॉल कर सकते हैं, कोशिश कीजिए कॉल करें, और अगर जो भी मदद कर सकते हैं ज़रूर कीजिए, क्योंकि अभी जिस तरह से राजस्थान से फ़ोन आया तो लोग जानना भी चाह रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ बिल्कुल जानिए, क्योंकि इम्पैक्ट गुरु का अपना जो अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट नहीं, बल्कि एक तरह का इनके नाम से अकाउंट है, और वो जो है जो भी फंड रेज होता है वो बाद में हॉस्पिटल को या इनको ज़रूरत होती है तो इनको दे जाते हैं। किसी ने क्या पूछा है? अच्छा, इनका नंबर देखिए, मैं आपको बता दूं, इसमें एक एड्रेस चल रहा है जिसमें इनका चल रहा है अकाउंट नंबर, उसी में इनका गूगल पे और फ़ोन पे नंबर भी है, वही कॉलिंग नंबर है। तो मैं नंबर भी कहूँगा, एक दो बार मुशर्रफ भाई का नंबर जो है ज़ीशान आप ज़रूर डाल दीजिएगा। अच्छा मुझे ये बताएं ज़ीशान, आप देख रहे हैं मुंबई में क्या कहा गया जब टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में? मुंबई में सबसे पहले जब दिखाया था, हमने मई में दिखाया था इन्हें, मैं वहीं पे था, फिर हमने इन्हें बुलवाया था जी। तो उन्होंने देखने के बाद कहा कि अभी तक का जो ट्रीटमेंट हुआ है वो एकदम ठीक हुआ है और अभी अच्छी कंडीशन में हो। उसके बाद उन्होंने इनका बोन मैरो का टेस्ट किया था। बोन मैरो के टेस्ट में 0 ब्लास्ट आया था। 0 ब्लास्ट का मतलब है कि बीमारी पूरी कवर थी। फिर उन्होंने बोला कि अब जितना जल्द हो सके आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा लो और डोनर्स देख लो। तो हमने वर्ल्ड वाइड एक मड में चेक करते हैं कि 100% मैच में मिल जाए कोई, तो वहाँ कोई मिला नहीं। तो फिर इनके बच्चों का मैच लेके गए थे हम ब्लड, तो उसमें इनका बच्चों से मैच हो गया है 50% पे। फिर और डॉक्टर्स हैं उनसे बात हुई तो उनका 50% पे भी रिस्क ज़्यादा है, लेकिन सक्सेस होने के बाद रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन उससे पहले जो कीमो दिया जाएगा
इसको ट्रांसप्लांट को करने के लिए। वो कीमो जो होगा वो बहुत ख़तरनाक कीमो होगा। जो कीमो अभी तक दिए गए हैं उसका 10 गुना ज़्यादा होगा, क्योंकि ये जो ज़ीरो करेंगे, ज़ीरो करने के बाद नए सेल्स डालेंगे, फिर वो रिकवर होंगे, फिर उसके बाद कम से कम 45 डेज़ वो हॉस्पिटल में रखेंगे, फिर उसके बाद हॉस्पिटल के पास ही रहना है 6 महीने तक, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल। अच्छा, उसके बाद जो 30 लाख रुपए का खर्चा है वो तो हॉस्पिटल को चला जाएगा। उसके बाद बचता है वापस जो 6 महीने साल भर जो बॉम्बे में रहना है, वो भी इनको अपनी जेब से खर्च करना है। तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ, मदद करें। जो भी लोग हैं, बरेली के हैं या मुंबई के हैं, जहाँ के भी लोग देख रहे बिल्कुल, हैं, दुनिया वो भर के लोग ज़्यादा देख से रहे हैं। ज़्यादा मदद करें, क्योंकि ये अल्लाह ना करे किसी को भी ऐसी बीमारी हो, मौजी बीमारी है, किसी को भी हो सकती है। लेकिन वक्त ऐसा है, हालात हर किसी के एक से नहीं रहते हैं। जो आज है वो कल नहीं थे, जो आज हैं वो परसों नहीं होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मदद करें, मैं तो यही कहूँगा। और मैं तो लगा हुआ हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और लोग मदद भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे हैं, लोग मदद भी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये पेशेंट मेरी नज़र में काफ़ी दिन से थे और बात भी हुई थी। तो जब तक इनके पास दम में दम था, कहते हैं, तब तक इस तरह का इन्होंने नहीं सोचा कि चलो मैं लोगों से मदद की दरख्वास्त करें परिवार ने। लेकिन वक्त इस तरह के हालात ऐसे बन गए, जैसे अभी जीशान ने कहा कि वक्त जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं होगा। तो जिस तरह के हालात बने, तो तब तक इन्होंने मदद किसी से नहीं मांगी, अपने रिश्तेदारों से मदद मांगी। हाँ, रिश्तेदारों ने मदद भी की, जिस तरह से अभी मुशर्रफ साहब ने बताया, और आज भी कर रहे हैं लोग। लेकिन अब एक बड़ा फंड की ज़रूरत है, और रिश्तेदार का मतलब जो खूनी रिश्तेदार हैं, जिनसे भाई, चचा, ताया, रिश्तेदार जितने भी हैं, उन्होंने, या जानने वालों ने, करीबियों ने। अब ऐसा है क्योंकि पूरा मुल्क के हमारा है, हम तो ऐसे में सभी हमारे अपने हैं, आप सब जो लोग भी देख रहे हैं, जो लोग बाद में देखेंगे, तो ऐसे उसमें अब एक बड़ी मदद की ज़रूरत है। तो एक बड़ी मदद की ज़रूरत है, तो अपने लोगों की मदद की ज़रूरत है। तो आप सब अपने ही हैं, चाहे कोई भी हो, किसी की भी इस तरह की बीमारी हो, तो उनके लिए इससे बड़ा क्या होगा, आप मदद करें। तो यही सबसे बड़ा होगा कि आपके लिए जो है कि इबादत भी होगी, आपके लिए सवाबी काम भी होगा, और आपके लिए कहा जाए कि पुण्य का काम भी होगा। साथ ही साथ जो है आप किसी इंसान की ज़िंदगी बचाने में आपका 1 रुपया बहुत बड़ा अहम रोल अदा करेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग दिन भर में बहुत सारे अखराजात करते होंगे, बहुत सारे खर्च करते होंगे। तो ऐसे उसमें अगर थोड़ा सा 1-1 रुपया भी अगर आप सोचें, अगर दे सकते हैं 10, 20, 50, 100 रुपये, जिसकी जो भी हैसियत है, जो भी बजट है, जो भी मदद कर सकता है, मदद करें। क्योंकि इससे पहले मैंने एक परिवार की मदद के लिए वीडियो चलाया था, तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आए जो सोच लिया मदद करने का, तो जाहिर सी बात है वो बिल्कुल करेगा। और हमेशा मैंने देखा है मदद करते रहे हैं, और जिसके पास वाकई नहीं है, नहीं कर पा रहा है मदद, तो उससे कोई शिकायत नहीं है। बस उससे बस ये गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दें, आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें, लोगों को दिखा दें, तो शायद हो सकता है कोई मदद के लिए आगे बढ़ जाए। या फिर लोगों को ये वीडियो दिखा दें अपने मोबाइल से कि इनको मदद की ज़रूरत है, अगर आप कर सकते हैं तो करें। ऐसे बहुत सारी संस्थाएँ हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लोगों की मदद करते हैं। तो ऐसे उन लोगों से भी, उन ऑर्गेनाइजेशन से, उनसे भी मेरी ये दरख्वास्त है कि वो मदद कर दें। हाँ, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मदद करें और आपकी मदद से और लोग भी मोटिवेट हों, आगे बढ़ें, आगे आएँ वो मदद करने के लिए, अगर आप यहाँ पर भी इनसे मिलकर मदद करना चाहते हैं, और ऐसी मदद हो कि जिसमें कि कुछ ठीक जिस तरह से इनकी मदद हो पाए, तो अगर आप चाहते हैं कि वो उस मदद में आप भी शामिल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम भी शामिल हों उसके अंदर, और उस मदद को ये कहें कि आप मदद करें और हम भी उस मदद में दिखाएं, और लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि और लोग भी जो है इसमें जो है और मोटिवेट हों और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, तो आप हमारे चैनल पर भी कॉल कर सकते हैं, या हमारे चैनल के माध्यम से अगर हमारे चाहते हैं तो हम उसकी बिल्कुल यहाँ पहुँचेंगे, इनसे मिलवाएंगे, और मदद के लिए आपके कदम बढ़ेंगे तो हम ज़रूर आएंगे। और आप चाहेंगे तो हम उस वीडियो को लाइव भी दिखाएंगे। तो ऐसी भी आप चाहें तो इस तरह से बहुत सारे लोग मदद करते हैं, तो वो भी ज़रूर करें। ऐसी संस्थाएं मदद करना चाहती हैं। लोग पूछ रहे हैं, कुछ एड्रेस पूछ रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं। इनका नाम मुशर्रफ, मोहम्मद मुशर्रफ है, और ये हार्टमैन स्कूल के पास में ही इनका निवास है, गुप्ता स्वीट के पास में ही है। बहरहाल देखिए, अगर जो है कॉल कर लीजिए, बात कर सकते हैं, और अगर मिलना चाहते हैं तो आप मिलने भी आ सकते हैं, क्योंकि आप जो है
आप इनकी परेशानी को समझ रहे होंगे, जाहिर सी बात है, तभी पूछा है। तो यहीं गुप्ता स्वीट के पास में ही, हार्टमैन स्कूल के पास में ही ये इनका घर है, एक छोटा सा घर में यहीं पर रहते हैं। और भी फैमिलियाँ रहती हैं, जिस तरह से भी अपना गुजर बसर चल रहा है कि किसी तरह से बस दवा हो जाए, चाहे हम दाल चावल चटनी रोटी खा लें, लेकिन दवा हो जाए और इन जो भी चीज़ें हैं खाने पीने की जो मुशर्रफ भाई को चाहिए हैं वो हो जाए, बस यही परिवार के अंदर रहता है। बहरहाल हालात तो ऐसे हैं कि अपने दम पर या रिश्तेदार भी कितनी भी जो करीबी लोग हैं वो भी कितनी मदद कर सकते हैं। 30 लाख रुपए के अलावा भी और भी मदद की ज़रूरत आगे पड़ेगी, लेकिन अगर ये इकट्ठा हो जाता है तो इतनी तो हिम्मत खुद भी जुटी जाएगी इंशाल्लाह। और आप लोग 30 लाख से ऊपर भी कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं, ये इम्पैक्ट गुरु में है, जो अकाउंट है उसमें सब चीज़ें आ रही हैं। मैं एक बार ज़रूर कहूँगा कि इम्पैक्ट गुरु का वो दिखाएं, अकाउंट नंबर दिखाएं कि हो सकता है वो रिफ़्रेश ना हुआ हो तो कितने पैसे आए, लेकिन लोगों ने जैसे कि किसी ने 1000 दिए, 1000 दिए, एक ने 2000 रुपये दिए, हो सकता है अभी भी बहुत सारे लोगों ने दिए हों। आप 1 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जो भी आपकी के दिल में हो मदद करने के लिए, तो वो मुशर्रफ भाई की मदद कीजिए। क्योंकि कहते हैं एक एक बूंद से, जैसे कहा, सागर भर जाता है। तो एक एक बूंद से सागर भरना है, तो इस तरह से इनकी मदद करनी है। और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं आगे भी इनके साथ जो है इस कैंपेनिंग को आगे बढ़ाऊँगा। मैं फिर बार बार आऊँगा, कोशिश करूँगा कि क्योंकि ये एक बड़ी रकम है, इसको इकट्ठा करने के लिए, लोगों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए, इनकी बात पहुँचाने के लिए अब क्या कंडीशन है, अब कितना पैसा आ गया, वो चीज़ भी मैं बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि आप लोगों की तरफ से कितनी मदद आई है और कितनी और ज़रूरत है, कितनी और ज़रूरत है। कि अभी बहुत ही कम पैसे आए हैं जिस तरह से देखा जाए। इम्पैक्ट गुरु में जो है अभी क्योंकि रिफ़्रेश भी होगा, 21,493 रुपये लोगों ने अभी भेजे हैं, लेकिन सुबह तक कुछ ना कुछ और भी कंफर्म होगा। मैं इनका यहाँ का QR कोड भी डाल दूंगा, साथ ही साथ इम्पैक्ट गुरु का जो अकाउंट नंबर है वो भी चैनल पर डाल दूंगा। और लगातार इसको मैं जो हूँ इस कैंपेन को जारी रखूँगा। चलते चलते मैं फिर ज़रूर एक बार जो है मुशर्रफ भाई से कहूँगा, बल्कि उनकी वाइफ से कहूँगा कि वो भी ज़रूर अपील करें। उसके साथ साथ मुशर्रफ भाई से भी कहूँगा एक बार ज़रूर अपील करें। क्या कहना चाहेंगी लोग जो दर्शक देख रहे हैं चैनल पर? आप सबसे बस यही दरख्वास्त है, इनके लिए जितनी मदद हो सकती है वो कर दीजिए, इनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाए और ये अपने बच्चों में बस बैठे रहें। देखिए, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, जो लोग भी बरेली दर्पण से जुड़े हैं, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारे बहुत सारे चलते हैं, जो मेरे मोबाइल में भी हैं, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं। तो मैं ये कहूँगा इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये शेयरिंग जो होगी वही बहुत बड़ी कामयाबी भी दे सकती है। इसके लिए चलते चलते मुशर्रफ भाई एक बार ज़रूर मैं कहूँगा कि लोगों से अपील ज़रूर कीजिए। आप सभी लोग जो भी चैनल देख रहे हैं बरेली दर्पण, उन सब से मेरी अपील है, आप मेरी जितनी भी आर्थिक सहायता ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं कर दीजिए, अल्लाह आपको उसका अजल देगा। बेशक 30 लाख रुपए का इंतजाम होना है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है, ब्लड कैंसर AML 3.5 हाई रिस्क ब्लड कैंसर कहलाता है वो है। और अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही इसका सिर्फ एक ट्रीटमेंट बचा हुआ है। 2 बच्चे हैं, एक 4th क्लास में, एक 7th क्लास में, एक की उम्र 10 साल है कि 13 साल है। जाहिर सी बात है ऐसे उसमें परिवार जो है एक साथ हो और बच्चों के सर पर उनका जो है, बच्चों के सर पर वालिद का साया बना रहे और उनकी वाइफ है उनके सर पर उनके शौहर का साया बना रहे, परिवार रहे। बस यही कोशिश है सब लोगों की। और इस कोशिश में उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की मदद इस को जो है इनका जो है परिवार को जो है इस तरह से एक साथ रहने के लिए आपकी कोशिश हो रहेगी। तो इसी तरह से ज़िंदगी बसर करेंगे, ज़िंदगी कटेगी और बीमारी से भी जो है बीमारी भी जो है दूर होगी, उसका भी इलाज होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बस चलते चलते मैं यही कहूँगा, आपसे गुजारिश करूँगा जो मदद जो भी कर सकते हैं वो मदद ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और मैंने ये कैंपेन स्टार्ट की है, यकीन मानिए मैं लगातार इनके साथ खड़ा रहूँगा। और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत है, बरेली दर्पण की ज़रूरत है, और भी इस तरह के लोग होंगे, कहीं पर भी बिल्कुल खड़ा रहूँगा मैं, कोई भी होगा। बस क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म हो गया, मुझे भी मालूम बहुत दिनों से बीमार हैं। जब इनके पास कुछ नहीं हुआ तब आखिर में आकर इन्होंने ये सोचा क्यों ना अब चैनल पर इसको दिखाया जाए। चाहते तो बहुत पहले से भी एक बार कांटेक्ट में आए थे तो मैं चला सकता था, लेकिन उस वक्त तक बिल्कुल कुछ था, जो भी था बचा हुआ उसको खर्च किया, बिल्कुल मदद के लिए आगे इस तरह से नहीं बढ़े। लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा,
अब जब कोई रास्ता नहीं बचा तो कम से कम अब ये रास्ता बचा है कि आप, मैं, सब मिलकर मुशर्रफ भाई की मदद करें और इनको जो है इस जो 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 कहा जाता है लाइलाज बीमारी, उसका इलाज हो जाए, क्योंकि ये लाइलाज बीमारी है कहते हैं, लेकिन इलाज हो सकता है और ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही इसका मुकम्मल इलाज है। बस इसी में ही बहुत कुछ हो सकता है कि इस तरह की अब समस्या से और ना उखड़ ना आए बीमारी। उसके लिए बहुत ज़रूरी है आप लोगों की मदद करने की। इम्पैक्ट गुरु लगातार इसमें इनकी कंपेनिंग चला रहा है, तो बरेली दर्पण ने भी इस कंपेनिंग को स्टार्ट किया है और ये तभी मुकम्मल होगा जब 30 लाख रुपए इकट्ठा होगा और मैं तब तक चलता रहूँगा, तब तक जो है इनकी मदद के लिए इंशाल्लाह आप लोगों की वजह से, सिर्फ आप लोगों के भरोसे आगे बढ़ता रहूँगा जब तक कि ये पैसा इकट्ठा ना हो जाए और ये मुंबई ना चले जाएं और इनका इलाज शुरू ना हो जाए और ये वापस आएंगे इंशाल्लाह। जब इलाज करा के तब भी हम ज़रूर जो है इनके साथ वीडियो बनाएंगे और एक हंसता खेलता परिवार जो 16 महीने पहले जिस तरह से था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, आज को 16 महीने पहले में जिस तरह से जो हालात हैं वो बहुत कुछ बदल चुके हैं। लेकिन इंशाअल्लाह कहते हैं कि जब वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे, तो इंशाअल्लाह वो दिन आएंगे और बेहतर होगा। कारोबार सब खत्म हो चुका है, प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद, सब कुछ जो घर का था सब खत्म हो चुका है, बस अब आपके भरोसे। बस फिलहाल मुझको इजाज़त दीजिए। चलते चलते मैं यही कहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और बस मुशर्रफ भाई का जो अकाउंट नंबर है, गूगल पे नंबर है, इम्पैक्ट गुरु का नंबर है, उसमें जो है आप जो भी मदद कर सकते मदद ज़रूर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार।